Welcome to lecture number 16 of dissolution of firm or dissolution of partnership firm, जिसमें हम कर रहे हैं how to make realization account, partners capital account and cash or bank account. Let's proceed with question number 29. Question number 29. A, S and Z were carrying on business and sharing profit and losses in the ratio 2:1. They dissolved their firm as on 31st December 18. On that date, their balance sheet was as follows. Let's proceed with realization account. Step 1. We'll transfer the assets at book value except cash to spare parts, to investments, to debtors, to leasehold. Now we'll transfer the liabilities by trade creditors, by रिजर्व फंड नहीं, वो जनरल रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले ही लाइबिलिटी साइड पे शो की हुई है इन्होंने. So we have 4 assets and we have 3 liabilities. All assets except cash and investments were taken over by company. 13 लाख सारे assets मतलब स्पेयर पार्ट्स, डेटर, लीज होल्ड हमने एक कंपनी को बेच दिए, मतलब हमारी फर्म को कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है. बाय कैश, assets realized 13 lakh. The investment were sold for 226 by cash. Investment हमने बेच दी 2,26,000 की. You can put it in the inner column. Trade creditors were paid 390 to cash. Creditors की पेमेंट हुई 390. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 60, एक्सपेंसेस हमने पे किए 60. ये क्वेश्चन सिर्फ इस पॉइंट के लिए करवाया जा रहा है. अब जो मैं बोलने जा रहा हूं प्लीज अंडरलाइन, ओनली फॉर दिस पॉइंट वी आर डूइंग दिस सम. अ बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स वर्थ 20,000 विच वॉज अंडर डिस्काउंट. Now, as Mr. X had become insolvent, a dividend for 50% is received from state. हमने 20,000 X से लेने थे, और बैंक को उसका बिल दे दिया. अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, क्या ट्रीटमेंट होगी? उसने हमें 10,000 दे दिए, तो हमें 10,000 मिल गए, यहाँ पर आएगा. बट टेक्निकली बैंक को हमें 20,000 देने, इधर आएगा, तो 10,000 का लॉस इधर आएगा. तो 1 by 1 पहले बैंक वाले हमारे से पैसे ले लेंगे. इट इज बिल डिसऑनर्ड. 20,000 हमारे बैंक से कट जाएंगे और 10,000 हम मिस्टर एक्स से ले लेंगे. बिल्कुल ऐसे ही डालना पड़ेगा. 20 हेयर जो बिल डिसऑनर हुआ है, 10 हेयर जो एक्स से लिया है सेपरेटली. इस पे स्टार मार्क करेंगे दिस पॉइंट. अब हम चेक करेंगे क्या सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई है. क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, आईएफआर की पेमेंट होती नहीं, प्रोविजन की पेमेंट होती नहीं. लेट्स डू द टोटल. 450, 470. The balancing figure of realization account will be either profit or loss. Let's see the total. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 18,16,000 और क्रेडिट साइड का टोटल रह रहा है
21,12,000, 2,96,000 realization profit, 2,96,000 realization profit. The profit will be divided among ASZ 221, ASZ 221. One lakh 18,400, 1,18,400, 59,200. राइट, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट कवर हो चुका है। अब सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज है। मेन पॉइंट ये था कि 20,000 का बिल डिसऑनर हुआ, 10,000 हमने एक्स से ले लिए, 50% डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ। पार्टनर्स capital account, make the format A S G A S G. Step 1, transfers from balance sheet. By balance brought down 3,60,000. P&L है नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। बाय रिजर्व फंड 2 लाख 221 80 80 40. स्टेप 2, ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, ओनली प्रॉफिट इज देयर, दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड। 1,18,400, 1,18,400 एंड 59,200। ना कोई एसेट टेक ओवर हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी। स्टेप 3, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज विल बी ट्रांसफर टू कैश। पार्टनर की पेमेंट कर दी जाएगी टू कैश, बैलेंसिंग फिगर 3,418, 498,400। ए की पेमेंट की जाएगी 3,498,400। एस की पेमेंट की जाएगी 159,200। जी की पेमेंट की जाएगी। सो वी विल पे 498,400 टू ए, 498,400 टू एस and 159,200 to G. At last we'll make cash or bank account, cash/bank account. Step 1, transfers from balance sheet to balance brought down. To balance brought down 90, पार्टनर का लोन तो है नहीं। स्टेप 2, ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 2, ट्रांसफर फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। 13 लाख कंपनी से लिए, 226 इन्वेस्टमेंट बेची, 10,000 एक्स से लिए। सो 13, 15, 15,36,000। बिजनेस बंद करने पर 15,36,000 का कैश आया है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट की हमने 4,70,000 की। क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई है, एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है, डिसऑनर बिल की पेमेंट हुई है। ट्रांसफर्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय
G capital. $498 $400, $498 $400, $159 $200. $16,26,000 is the total of debit side. As it is a self-balanced account, the same should be the total of credit side, and yes, it is. Please note it down. Giving you 1 minute. Please complete partners capital account and cash and bank account. Giving you 1 minute to note it down. Speed up so that we can proceed further to the new question then. Okay students, moving to next question. Question number 31. 30 हम अभी skip कर रहे हैं. Question number 31. X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio 2:1. Their balance sheet on 31st March 15 when they dissolved the firm was as follows. We have a balance sheet. Let's transfer the assets at book value to sundry assets. Sundry stands for miscellaneous. To furniture. To debtors, to stock. Now we'll transfer the liabilities by provision for doubtful debts, by loan. हमें नहीं पता कौन सा लोन है, तो ये हम पार्टनर का लोन नहीं मानेंगे, हम बैंक लोन मानेंगे. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बैंक लोन. Only loan is given, so it is an outsider loan, not partner or partner wife loan. Creditors 16,000. Done. Number 1, X to take over furniture at 8,000. X फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 पे. By X capital फर्नीचर 8,000 पे X फर्नीचर ले गया. And debtors amounting 120 at 117 200. और वो डेटर्स लेके जा रहा है 1,20,000 के 1,17,200 में. बाय एक्स कैपिटल डेटर्स 1,17,200 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 16 वर टू बी पेड एट दिस फिगर. 16,000 के क्रेडिटर्स हैं, सारे के सारे वही लेके जा रहे हैं. 2x कैपिटल क्रेडिटर्स 16,000. सो x फर्नीचर ले गया 11,000 का 8,000 में, कहता मेरे घर में काम आ जाएगा. 1,24,200 में से 4,200 के डेटर उसने छोड़ दिए.
होगा कोई बंदा लगता है वो पैसे नहीं देगा। 1,20,000 के डेटर्स वो 1,17,200 में ले गया, और क्रेडिटर्स 16,000 के वो 16,000 में ले गया कि मैं क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट कर दूंगा। सेकेंड, वाई टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 17। वाई कहता मैं सारा स्टॉक ले जाता हूं, बाय वाइज कैपिटल स्टॉक 17 एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट 72। प्लीज अंडरलाइन सम, ये पॉइंट हमने पहले किया हुआ है। कुछ एसेट्स वो 72,000 में ले गया, बाय वाइज कैपिटल सन्ड्री एसेट्स 72 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। जितने के भी एसेट्स है 10% कम पे लेके गया। Z to take over remaining sundry assets at 80% of book value। बाकी एसेट Z ले गया 80% पे, स्टार मार्क। ये क्वेश्चन इस पॉइंट के लिए करवाया जा रहा है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमाउंट हम इसके डिस्कस करते हैं। एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट 2300। Z कहता मैं लोन पे कर दूंगा टू Z कैपिटल लोन 2300 के ब्याज के साथ। 11,500 का लोन है, 2300 का इंटरेस्ट पे कर देगा वो, तो वो टोटल पे करेगा 13,800। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज 2300। किसने पे करने नहीं पता, किसने पे किए नहीं पता, तो भाई जिसने पे करने थे उसने पे कर दिए। फर्म का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया। टू कैश expenses 2,700। The remaining debtor were sold to a debt collecting agency of 50% of value। बाकी डेटर्स हमने किसी फर्म को बोले इकट्ठे कर लो, बाय कैश डेटर्स। कितने के डेटर्स थे? 1,24,200 के। 1,24,200 के, ये देखिएगा डेटर्स, 1,24,200 के डेटर्स में से 1,20,000 के डेटर्स एक्स ले गया 1,17,200 पे। यही लिखा ना, देखिए 1,24,200 के डेटर्स थे, उसमें से एक्स 1,20,000 के डेटर्स ले गए 1,17,200 के। बाकी कितने रह गए? बैलेंस 4,200। उसे 50% पे सेल कर दिया, बेच दिया, 2,100 आ गए। बाय कैश डेटर्स 2,100। बाय कैश डेटर्स 2,100। दिस 2,100 विल गो देयर। लेट मी चेक वंस। एसेट्स ट्रांसफर, फर्नीचर ट्रांसफर, डेटर्स ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, provision, loan, creditors. X took over furniture, took over debtors and creditors. Y took over stock and assets. Z took over loan and assets. Expenses done। सभी liabilities की पेमेंट हो चुकी है। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, the most important point of this question। Z sundry assets कितने के लेके गया? Z assets लेके गया है, कितने के नहीं पता, प्लीज चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट, Z to take over remaining assets at 80% of book value। Z 80% पे assets ले गया, और वो assets हैं कितने के? Let's see। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसा हमने अभी पढ़ा है। सभी सन्ड्री एसेट्स पे ध्यान दीजिए। ये वर्किंग नोट बना लेंगे आप सन्ड्री एसेट्स पर। सन्ड्री एसेट्स हैं 1,17,000 के। सन्ड्री एसेट्स हैं 1,17,000 के। उसमें से कुछ एसेट्स कौन लेके गया? 72,000 में लेके गया है Y। और बाकी एसेट्स बैलेंस
80% पे z लेके गया, हमें ये वैल्यू चाहिए। 1,17,000 में कुछ एसेट्स y72 में ले गया, बाकी जो बचा वो z 80% पे ले गया। वो कुछ एसेट्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट के ब्रैकेट में लिखा है, उसे स्टार मार्क कीजिए। सेकंड के ब्रैकेट में लिखा है, प्लीज स्टार मार्क, अंडरलाइन। बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, 10% कम। सो 72,000 10% कम है तो इट इज 80। दिस इज 80। हाउ कम 80? हम पहले कर चुके हैं, दोबारा करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। x minus 10% of x is 72. 90 by 100 of x is 72. X is 72 into 100 by 90, which is nothing but 80. 1,17,000 के एसेट्स में से 80,000 के एसेट्स y72 पे ले गया, तो बाकी एसेट्स कितने के बचे? 1,17,000 माइनस 80, 37। बाकी एसेट्स बचे 37,000 के, उसको 80% पे बेच दिया, जीन को दे दिया 29,600। सो 1,17,000 के एसेट्स में से 80,000 के एसेट्स y72 में ले गया, बाकी 37,000 के एसेट्स 80% पे हमने 29,600 में बेच दिए, और यहां आएगा 29,600। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए करवाया जा रहा है, और इस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए कल एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें यह पॉइंट दोबारा करवाया जाएगा। लेट्स क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। $27,900 लॉस आ रहा है। बाय रियलाइजेशन लॉस 27,900, जो कि डिवाइड होगा x, y और z को, जिसकी रेशो है 2:1। ट्रिपल 160। Total is 3,02,500. Perfect. Now we'll make partners capital account. Let's proceed with partners capital account. We have X, Y and Z. Step 1, transfers from balance sheet. Step 1, transfers from balance sheet. By balance brought down. X 127,500, Y 1,10,000, Z 17,000.
No journal reserve, no P&L, no advertisement suspense, no partner loan. Step 2, transfers from realization account. By realization account, X के कॉलम में 16,000, Y के कॉलम में कुछ भी नहीं, Z के कॉलम में 13,800. X कॉलम, Z कॉलम, नो Y कॉलम. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से वैल्यू उठानी है, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट से वैल्यू उठानी है. एक्स में 8,000 प्लस 117,200 फर्नीचर प्लस डेटर्स 1,25,200. वाई का टोटल 17,000 प्लस 72,000 87,000. जी तो सिर्फ अपना सन्ड्री एसेट्स लेके गया 29,600. सो एक्स फर्नीचर प्लस डेटर, वाई स्टॉक प्लस एसेट, सन्ड्री एसेट, जी सन्ड्री एसेट्स. रियलाइजेशन का लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 11,160 11,160 5580. Where to transfer the balance of capital? The balance of capital is transferred to cash account. Balancing figure, cash account. 127,500 plus 16,000, 143,500. Balance comes out to be this side. Payment, X को पे करेंगे 7,140. Will pay to X 7,140. Y को पे करेंगे 11,840. बैलेंस जी पैसे लेके आएगा बाय कैश. बैलेंस जी लेके आ रहा है 4,380. Take 1 minute. Please note it down. Capital account, then we'll proceed to cash account. Speed up. Focus on capital account. Speed up, students. Okay, now let's proceed with cash or bank account. Cash/bank account. Step 1. Transfers from balance sheet to balance brought down 13,200. कोई पार्टनर का लोन तो है नहीं, बैंक भी नहीं है, तो बेसिकली इट्स ओनली कैश अकाउंट. बट वी राइट बैंक बिकॉज 50,000 से ज़्यादा अमाउंट हो तो वो बैंक में एडजस्ट होती है.
स्टेप 2 ट्रांसफर फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सिर्फ 2100 के डेटर्स हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में डेबिट साइड अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ एक्सपेंसेस 2700 के, ओनली एक्सपेंसेस ऑफ 2700 इज देयर। स्टेप 1 ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, स्टेप 2 ट्रांसफर फ्रॉम रियलाइजेशन, स्टेप 3 ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल टू जी कैपिटल। जी लेके आएगा, एक्स और वाई लेके जाएंगे पैसे। योर बैलेंस शीट, सॉरी योर कैश और बैंक अकाउंट should match with a total of 19 680। हमने y की पेमेंट की है 4320x714, y की पेमेंट आ रही है 1,10,000 माइनस 87,000 माइनस यस दिस इज 89। प्लीज चेक कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज एवरीवन हियर। रियलाइजेशन अकाउंट में वाई ने स्टॉक टेक ओवर किया 17 का और सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर किए 72 के। सो 17 प्लस 72 इज बेसिकली 89। सो दिस इज 9840। योर कैश अकाउंट इज मैचिंग विद अ टोटल ऑफ 19,680। हमने वाई की पेमेंट 9,840 की है, ना कि 11,840। So this is 9840. I think I'm clear with that. A small rectification is here. This is not 87. This is 89. A very small rectification is here. This is 89, not 87. The total of stock and sundry assets 17 plus 72. I'm giving you 1 minute to wind up this sum. Cash bank account close कीजिए। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नंबर 3। ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 की वजह से किया गया है। थर्ड पॉइंट इज द रीजन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। टेक योर 1 minute एंड वाइंड अप द सम, स्पीड अप, देन विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Speed up, 30 more seconds students, then we'll move to the last question. Okay. अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। आई विल बी टेकिंग नॉट मोर देन 10 minutes. आई विल बी टेकिंग 6 to 10 minutes. सो प्लीज लिसन केयरफुली। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आपको अपने हर चैप्टर में क्वेश्चन करवाए हैं फिलअप्स के। तो आप सभी जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। प्लीज जंप टू क्वेश्चन नंबर 37। फिलअप का क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद ये सब आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आपका आंसर सही है या नहीं इस लेक्चर के साथ इसकी असाइनमेंट गिवन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके असाइनमेंट में गिवन होगा। डोंट चेक द असाइनमेंट, डू इट योरसेल्फ।
After that, check the assignment. If your answer is good, write cool. If it is not, do ask me how. 37th. X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in 2:3. They decided to dissolve the firm on 1st May 2020. डिसोल्यूशन किसी भी दिन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है बैलेंस शीट वाले दिन हो, हमें उस दिन बैलेंस शीट चाहिए होती है बस. From the information given below, complete realization account, capital account and bank account. सबसे पहले रियलाइजेशन का डेबिट साइड देखते हैं. रियलाइजेशन का डेबिट साइड चेक कीजिए. डोंट डू इट, जस्ट अंडरस्टैंड, यूल डू इट लेटर. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 668,750. तो एक्सपेंसेस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. Expenses would be the balancing figure of the debit side total. Yes? अब आपका ध्यान जाएगा क्रेडिट साइड पे. फोकस कीजिए क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल है 668,750. सेम. लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. लॉस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. और वो लॉस को आप डालेंगे 2/5 3/5 रेशो में. The balancing figure is loss ratio 2:3. स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क गिवन है. बैलेंसिंग फिगर टोटल है 257,500. स्टॉक विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो स्टॉक की वैल्यू, डेटर की वैल्यू प्लस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, तीनों को प्लस करके आता है 257,500. तो स्टॉक की वैल्यू आपको आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर. राइट. अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पहले क्रेडिट देखते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक्स के कॉलम पे फोकस कीजिए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एक्स के कॉलम को फोकस कीजिए क्रेडिट में. ब्रॉट डाउन इज देयर, जनरल रिजर्व इज देयर, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्योंकि नीचे टोटल गिवन है. एक्स का क्रेडिट कंप्लीट. अब आ जाइए एक्स के डेबिट पे. एक्स का क्रेडिट कंप्लीट. अब आ जाइए एक्स के डेबिट पे. P&L गिवन है. एक आ जाएगा रियलाइजेशन का लॉस, एक आ जाएगा इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर की है. रियलाइजेशन के क्रेडिट से ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में. रियलाइजेशन के क्रेडिट से ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. P&L अकाउंट पड़ा हुआ है. इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा. ये आपका हो गया एक्स कंप्लीट. अब आ जाइए वाई के कॉलम में. फोकस कीजिए वाई का कॉलम. वाई का क्रेडिट कंप्लीट है, वाई का डेबिट कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन का लॉस ही है. वाई का डेबिट कंप्लीट, वाई का क्रेडिट कंप्लीट, मैच कर जाएगा. अब आ जाइए उसके नीचे बैंक अकाउंट पे. प्लीज फोकस ऑन बैंक अकाउंट. डेबिट साइड पे रियलाइजेशन में क्वेश्चन मार्क है. रियलाइजेशन से ट्रांसफर कर दो 257,500 या बैलेंसिंग फिगर ले लो. बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन से ट्रांसफर कर लो, वाई से ट्रांसफर कर लो. ये था 6 मार्कर क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें आपकी अकाउंट से ज़्यादा IQ चेक हो रहा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 38 है. माला, नीला, काला वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 3:1, whatever. On 1st April, March 15, their firm was dissolved. The assets were realized and liabilities were paid off. The accountant prepared realization account, partners capital account and cash account, but forgot to put few amounts in their accounts. कुछ amounts डालना भूल गया है वो. You are required to complete this given accounts by posting the correct entries. Realization account में कुछ मिसिंग है बाय वाली साइड पे. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टोटल गिवन है. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर्स करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ब्रॉट डाउन आ जाएगा.
और कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय वाली साइड पे। इस लेक्चर के साथ 37 और 38 के आंसर्स गिवन है। यू विल डू योर सेल्फ द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एंड देन वेरीफाई द आंसर्स। और मैंने रीजनिंग दी हुई है, वो बैलेंस क्या आ रहे हैं और क्यों, कैसे आ रहे हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 16। टुमारो we'll complete our topic realization account, capital account and cash and bank account. Namaste.